जय श्री राम जी, जय श्री राम। अब आगे की गाथा में बहुत प्रेम से तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों का जन्म हुआ, आगे पीछे हुआ, कोई एक समय में हुआ, थोड़े दिनों के अंतराल में। तो राम का जन्म हुआ, तो राम की खुशी मनाते मनाते कहते हैं, उपमा करते हैं, रोचक ज्ञान से महिमा करते हैं। कई संत महिमा करते हैं कि 1 महीने जैसा दिन। अब आजकल टीका टिप्पणी करने वाले कहते हैं तुलसीदास जी ने यह भी गलत कहा, 1 महीने का भर का कभी दिन होता है। हमारी बुद्धि में कमी है, मेरी बुद्धि में कमी है, जो मैं कहता हूं उनकी बुद्धि में कमी है, मैंने सोच विचार नहीं किया। 1 महीने का जैसे खुशी खुशी के अंदर 1 महीने में 1 महीना बीतता है तो महसूस नहीं होता भी 1 महीना बीत गया। और दुख का समय आता है, कोई घटना परमात्मा करे किसी के रहे हो, दुख का समय आता है, एक पल पल भी वो कई दिनों के समान लगता है। इसलिए ये उपमा कही है तुलसीदास जी ने, रामायण में लिखी है, या संत भक्त कई बताते हैं, कथावाचक बताते हैं कि 1 महीने का जैसा दिन हो गया था राम का जन्म की खुशी मनाते मनाते, 1 महीने जैसा दिन। और कई तर्क करने वाले पकड़ते हैं, अरे 1 महीने का दिन होता है, दिन तो इतने घंटे का होता है, रात इतने घंटे की होती है, रात दिन 24 घंटों की होती है। कभी दिन गर्मी में थोड़ा बड़ा, सर्दियों में थोड़ा छोटा, 1 महीने का कोई दिन नहीं होता है। ये टीका टिप्पणी करने वाली, तर्क करने वाली जो अनवज्ञ है, जो शब्दार्थ नहीं समझते, जो अन्वयार्थ नहीं समझते, जो शब्दार्थ, भावार्थ, दृष्टिकूटार्थ, अन्वयार्थ आदि आदि अर्थ को नहीं समझते हुए टीका टिप्पणी करने वाले, जिसने कोई डिग्रियां नहीं करी है, जिसने कोई शब्दकोश या डिक्शनरी आदि हिंदी शब्दकोश, अनेक ऋषि मुनियों के शब्दकोश है, उसमें एक एक शब्दों का शब्दार्थ है, भावार्थ है, अन्वयार्थ है, दृष्टिकूटार्थ है, एक एक शब्द के अनेक विस्तार से बताया है। हमारी बुद्धि खोटी है जो हम पढ़कर देख करके बिना देखे टीका टिप्पणी करते हैं। इसलिए बड़ी खुशी खुशी से रामचंद्र जी नैमित्तिक अवतार, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, और आगे से आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, वो इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, वो खेलते हैं, कूदते हैं, विद्यालय में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। तो गुरुकुल में ऐसी बात नहीं, राम भी गुरुकुल में गया था, 14 प्रकार की विद्या है, सबका अध्ययन करके, क्योंकि वो महान पुरुष शक्तिशाली थे, 14 विद्या निधान था। जैसे कई महान पुरुष 14 विद्या निधान थे, 14 विद्या में सक्षम थे, 14 विद्याओं की सबकी डिग्रियां की हुई थी राम ने। और सबसे श्रेष्ठ जो बाण विद्या की जो विद्या है, उसमें बड़े भरकम और बड़े ही तेजस्वी रामचंद्र जी इतने थे, 1 सेकंड में कितने ही बाणों की वर्षा कर देते थे, इतनी उसकी एक फुर्ती थी, उतनी एक योग्यता थी। तो बड़े हुए गुरुकुलों में, चारों भाइयों ने बाण विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, गदा विद्या, कुश्ती विद्या, नट विद्या, योग शास्त्र विद्या, अनेक तरह की विद्या पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। 14 विद्या निधान, 14 विद्या की डिग्री राम ने डिग्रियां प्राप्त करी। तो उसकी प्रशंसा हो गई कि राम वैसे तो सभी विद्याओं में सक्षम है, परंतु बाण विद्याओं में इतने सक्षम है जिनकी कोई सीमा नहीं। 1 सेकंड में कोई हजारों बाणों की वर्षा कर देते हैं, और बाण जहाँ निशाना उसका जाता है वह खाली नहीं जाता है। ऐसे बड़े प्रशंसा पूरे देश विदेश आसपास के जो दूर दराज के लगते थे, उनमें बड़ी प्रशंसा हुई। पुराने समय में राजा कुल के जो
गुरुकुल होते थे, उनमें ये राजाओं के बालाओं बालिकाओं को और क्षत्रियों को विद्या सिखाते थे, जो सक्षम थे, जो करने योग्य थे। जो डरपोक होता है, कई सालों तक उसकी भयभीतता नहीं निकलती है, उनको विद्या सिखाएंगे तो वो सीमा पर जा कर के क्या करेगा, भयभीत होकर के अगले को तो मारना कहीं रहा, आप भी उनके प्राण हरण कर आप ये अपनी आत्महत्या कर देंगे, ऐसे को बाण नहीं सिखाते थे। उस टाइम समय में छटनी होती थी, ये सूरवीर है, ये दानवीर है, ये ज्ञानवीर है, जैसे छटनी होती थी उसी तरह से उसकी डिग्रियां मिलती थी। अध्यापक गुरुकुल का होता था, वही डिग्री देता था। ये अमुक बालक विद्यार्थी इन डिग्री के इनकी उपाधि देता हूँ, ये इन डिग्री में इन विद्या में ये बड़ा सक्षम है, इसलिए वो डिग्रियां कोई इधर उधर से लानी नहीं होती थी। बड़े बड़े विद्वान गुरुकुल में होते थे, वही डिग्री देते थे। तो अब आगे के सूत्र में आगे बताते हैं, रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों ने सभी डिग्रियां प्राप्त कर गई और अपने राज्य में इधर उधर से देखभाल करने में सक्षम हुए। और भरत अपने ननिहाल में भी गया और वहाँ रहने लगा। जो भी शासन में कार्य अच्छे विद्या अध्ययन वह सभी करता रहा। और राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न यहाँ अयोध्या में रहे। आगे की चर्चा आगे करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।